हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर पीसीएम। आज हम लोग पढ़ेंगे ये सीखेंगे वर्ग निकालना कि वर्ग कैसे निकलता है। किसी भी संख्या को देखते ही हम लोग वर्ग कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्ग होता क्या है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, मतलब कि कोई भी संख्या हो उसको 2 बार गुणा करेंगे उसी संख्या से तो उसका वर्ग निकलेगा। जैसे कि अगर 1 है और इस 1 को 1 में गुणा कर देंगे, मतलब कि इसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे, जो संख्या आएगा गुणा करने पर वो उसका क्या होगा, वर्ग होगा। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह 2 का अगर वर्ग निकालेंगे हम लोग तो 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं हम लोग। ये तो छोटी संख्या है, जैसे कि 2, 3, तो हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं गुणा करके। लेकिन थोड़ा सा बड़ी संख्या आ जाए, थोड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। उसी को हम लोग सीखेंगे, मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले अगर बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है तो हम लोग को छोटी संख्या का वर्ग मालूम रहना चाहिए, मतलब कि पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1 से 30 तक संख्या का वर्ग, और इसको याद भी कर लेंगे हम लोग ताकि आगे कोई भी बड़ी संख्या आए उसका वर्ग हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, पहले 1 का वर्ग निकालेंगे हम लोग तो 1 गुणे 1 करेंगे, मतलब कि 1 हो जाएगा। उसी तरह 2 का करेंगे, 2 गुणे 2 4 आएगा। 3 का करेंगे, 3 गुणे 3 9 आ जाएगा। इस तरह 4 का करेंगे, 4 गुणे 4 16 आएगा। इस तरह 5 का करेंगे हम लोग, 25 आ जाएगा। 6 का कर लेंगे, 36 आ जाएगा। 7 का कर लेंगे, 49 आ जाएगा। इस तरह हम लोग 30 तक करके देख लेते हैं। 8 का 64, 9 का 81 आएगा। 10 का 100 आएगा। 11 का 121 आएगा। 12 का 144 हो जाएगा। 13 का 169 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं। ये सभी छोटी संख्या है, इन सबको निकालना मतलब कि 2 बार गुणा करके निकाल सकते हैं हम लोग। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले छोटी छोटी संख्या का वर्ग पता होना बहुत ज़रूरी है। 13 का देख लें हम लोग, 14 का देख लेते हैं। 14 का हो जाएगा 196। 15 का हो जाएगा 225। 16 का हो जाएगा 256। 17 का 289 हो जाएगा। 18 का 324 हो जाएगा। 19 का 361 हो जाएगा। इस तरह 20 का 400 हो जाएगा। 21 का अगर हम लोग निकालते हैं तो 4 से 41 आ जाएगा। 22 का उसी तरह 484 हो जाएगा। 23 का हम लोग निकालते हैं अगर वर्ग, 23 में 23 से गुणा करेंगे हम लोग तो 529 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 24 का अगर निकालते हैं तो आ जाएगा हम लोग को 576। 25 का हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 625। कम से कम हम लोग को 25 तक याद रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बड़ी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो मतलब कि मिनिमम हम लोग को 25 तक वर्ग याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर याद भी नहीं भी रहा तो हम लोग आसानी से गुणा करके निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 25, 24, 23 वर्ग के लिए बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और 5 देख लेते हैं हम लोग। अगर 26 का हम लोग देखते हैं 676 हो जाएगा। 27 अगर हम लोग देख लेते हैं 729 हो जाएगा। इस तरह 28 का हम लोग देख लेते हैं 784 हो जाएगा। 29 का देख लेते हैं हम लोग 841 हो जाएगा। और 30 का हम लोग को 900 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये 30 तक वर्ग है। अब इसके आगे हम लोग जो भी सीखेंगे उसमें हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप लोग मिनिमम 30 तक याद कीजिए। आगे किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकालने में बहुत यूजफुल होगा। वैसे तो गुणा करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही टाइम टेकिंग होगा। इसलिए हम लोग को 30 तक याद रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए
मिनिमम 30 तक हम लोग को वर्ग याद रहना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम लोग थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं और सीखते हैं, ठीक है। अब हम लोग 50 के आसपास की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका क्या करेंगे, वर्ग देखेंगे। देखिए 50 के जितने भी आसपास संख्याएं हैं, जैसे कि 50 से कम, 50 से ज़्यादा, उन सभी संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, ये हम लोग सीख लेते हैं अच्छी तरह से देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग 50 से कम वाले संख्या का लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं 49 का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 49 का वर्ग लेते हैं। 49 का हम लोग को वर्ग निकालना है। वैसे तो वर्ग दिया जाएगा तो हम लोग को पता है कि किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग निकल जाएगा। अब इसका तरीका क्या होगा, हम लोग या तो 49 में 49 से गुणा करेंगे, कुछ तो समय लगेगा, 49 में 49 से गुणा करने में समय तो लगेगा ही। इस गुणा से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 50 से कितना कम है। जब भी ऐसा 50 के आसपास आए तो हम लोग को देखना होगा कि 50 से संख्याएँ कितने कम है। अगर 1 कम है तो हम लोग 1 का वर्ग लिखेंगे। और देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग। और किसी भी जितना भी संख्या कम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उस सब का तो वर्ग लिखेंगे। अगर वो वर्ग जोड़े नंबर में आता है, मतलब कि डबल डिजिट में आता है, तो उसको डबल डिजिट लिख देंगे। अगर वो सिंगल डिजिट में आता है, जैसे कि डबल डिजिट में आया 16 आ गया, 25 आ गया, अगर ये डबल डिजिट में आया तो डबल डिजिट तो हम लोग लिख देंगे। इधर से लिखते हैं, किसी भी संख्या को राइट साइड से लिखा जाता है, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह लिखते हैं। तो जब डबल डिजिट में आ जाए तो हम लोग डबल डिजिट को लिख देंगे। लेकिन कभी भी संख्या अगर सिंगल डिजिट में आए, जैसे कि 1 आया, तो उसको डबल डिजिट बनाने के लिए उससे पहले हम लोग 0 लगाते हैं, ताकि वो डबल डिजिट में हो जाए। कभी भी हम लोग को लिखना है तो डबल डिजिट में ही लिखना है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। आइए देखिए 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम लोग 1 का वर्ग लिखेंगे। 1 का वर्ग हम लोग देखें, देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। जब 1 का वर्ग 1 होता है तो हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे। और ये डबल डिजिट में नहीं है, ये सिंगल डिजिट में है, तो हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ये 50 से जितना कम है, मतलब कि 1 कम है, तो उतना ही हम लोग 25 से कम लिखेंगे। जैसे कि ये 50 से 1 कम है, तो यहाँ हम लोग को लिखने के लिए 25 से 1 कम लिखेंगे। तो 25 से कितना होता है, 24। तो इसको बिना गुणा किए हम लिख देंगे 2401। यही होता है 49 का वर्ग। समझ में नहीं आया होगा, चलिए आगे एक और देखते हैं हम लोग। ये 49 का था, 48 का हम लोग देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का हम लोग वर्ग लिखेंगे। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो हम लोग यहाँ पहले सबसे पहले 4 लिखेंगे, ठीक है। और जब भी लिखेंगे हम लोग डबल डिजिट में लिखेंगे। ये सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएंगे यहाँ इससे पहले। और ये 50 से जितना कम है, 48 हम लोग जानते हैं कि 50 से 2 कम है, तो हम लोग को 25 में से 2 घटा देना है, यानी कि 23। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 23। समझ में आया। इस तरह और देख लेते हैं हम लोग। अगर 47 का हम लोग देखें तो देखिए 3 कम है 50 से, तो 3 का वर्ग लिखेंगे, यानी कि 9। डबल डिजिट में नहीं तो डबल डिजिट बना लेंगे 0 लगाकर। और ये 50 से 3 कम है ना, तो 25 से 3 कम हम लोग लिखेंगे। 25 से 3 कम मतलब कि 22, ठीक है। यही इसका वर्ग है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये हुआ 50 से कम के लिए। और 50 से ज़्यादा देखते हैं हम लोग। इस तरह हम किसी भी संख्या का लिख सकते हैं। ये 47 हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं 44 का देख लेते हैं। देखिए 44 का जब भी लिखेंगे, पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि 50 से कितना कम है। 50 से ये कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। 6 का वर्ग क्या क्या होता है, देखिए यहाँ 6 का वर्ग हम लोग क्या लिखे हैं, 36 लिखे हैं। तो 6 का वर्ग 36 लिखे हैं, तो ये ऑलरेडी डबल डिजिट में है, तो हम लोग लिख देंगे 36। ये तो डबल डिजिट में है ही, 0 लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये डबल डिजिट में ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, ये 50 से जितना कम है, 50 से 6 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 25 से उतना ही कम लिखेंगे। 25 में से 6 घटाएंगे, 19 आएगा। यही इसका वर्ग होता है। 44 का वर्ग 19, 36।
ठीक है। उस तरह और देख लेते हैं। बोलेंगे कि अगर ट्रिपल डिजिट में आ गया कोई संख्या तब कैसे लिखेंगे, ये तो डबल डिजिट था, आसानी से लिख लिए, सिंगल डिजिट था तो डबल डिजिट के लिए 0 लगा दिए। लेकिन अगर 3 डिजिट आ जाए तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। अगर हम लोग 39 का लिखते हैं तो देखिए 50 से कितना कम है, 50 से 11 कम है। और हम लोग 11 का वर्ग अभी बोले कि याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। कितना होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। ठीक है, तो हम लोग को ये जो राइट साइड है ना, ये राइट साइड में जो डबल डिजिट है, इन डबल डिजिट दोनों को ले लेना है। मतलब कि 21 लिखा जाएगा और डबल डिजिट हो गया। और जो एक बचेगा, जैसे कि हम लोग गुणा भाग करते हैं तो इधर जो लेफ्ट साइड में बचता है उसको हार्सिन के तौर पर लेते हैं, उसी तरह इस एक को हार्सिन के तौर पर ले लेंगे। अभी कितना कम है, 11 कम है। अब 11 हम लोग को 25 में से 11 घटाना है, कितना आएगा, 4 1 यानी कि 14। और जो घटाने के बाद आएगा उसमें एक ऐड कर देना है, हार्सिन को ऐड ही ना किया जाता है, तो 14 में एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। मतलब कि 39 का वर्ग हम लोग का क्या मिलेगा, 15 21। ठीक है, आइए एक और देखते हैं, हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग ले लें कितना, चलिए 37 का ले लेते हैं। देखिए 37 कितना कम है, अगर हम बोलें कि 50 से 37 कितना कम है, इतना तो हम लोग को पता चल ही जाएगा कि कितना कम है। नहीं भी पता चलेगा, घटा कर देख लेंगे हम लोग कितना कम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 37 देखेंगे कितना कम है, 13 कम है। 13 का वर्ग अभी हम क्या बताएं कि 169 होता है। ठीक है, ट्रिपल डिजिट में है, 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, तो ये राइट साइड वाले जो डबल डिजिट है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, डबल डिजिट में हो गया। अब ये जो एक बचा, यहाँ जो एक बचा है ये वाला, इसको हार्सिन के तौर पर लेते हैं हम लोग। ऐसे जोड़ घटाव में जो भी राइट साइड आता है, लेफ्ट साइड, उसको हार्सिन के तौर पर हम लोग लिखते हैं। तो देखिए एक को हम लोग हार्सिन के तौर पर लिख लिए। अब ये 50 से 13 कम है ना, तो हम लोग 25 में से 13 घटाएंगे। 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और 1 मतलब कि 12। अब इस 12 में इस एक को ऐड करेंगे। एक को क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये हार्सिन ले है, हार्सिन कभी भी ऐड होता है। ठीक है, तो 12 में हम लोग एक ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यही हम लोग का क्या हुआ, वर्ग हुआ कितने का, 37 का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए अब हम लोग 50 के बाद वाले सभी संख्याओं को देख लेते हैं। ठीक है, 50 के बाद वाले संख्या हम सबसे पहले 51 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 51 का वर्ग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम वहीं पहले देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, यहाँ लिख देते हैं 50। ठीक है, क्योंकि 50 के आसपास वाले संख्या का निकाल रहे हैं। तो देखिए 50 से एक संख्या कितना ज़्यादा है, तो हम लोग कहेंगे 50 से एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा है तो एक ही बोलेंगे। जब 50 से एक ज़्यादा है तो फिर हम लोग एक का वर्ग लिखेंगे। और हम लोग को पता है कि किस डिजिट में लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है। तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। और डबल डिजिट में लिखना है, ये तो सिंगल डिजिट है, लेकिन हम लोग को लिखना है डबल डिजिट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 0 लगा देंगे, ये डबल डिजिट बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये 50 से अगर एक ज़्यादा है तो इसमें हम लोग को 25 में से उसमें घटा रहे थे ना, जितना 50 से कम हो रहा था उतना 25 से घटा रहे थे। उसी तरह इसमें 50 से एक ज़्यादा है तो हम लोग 25 में एक ऐड करेंगे। जब 25 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 26 लिख देंगे, 26 0 1, यही हो जाएगा 51 का वर्ग। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं भी आएगा तो मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए अब 52 का हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, 52 50 से 2 ही ना ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का वर्ग लिखेंगे। जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब कि 50 से अगर 3 ज़्यादा है तो 3 का वर्ग, 1 ज़्यादा है तो 1 का वर्ग, जितना अधिक रहेगा 50 से, सबसे पहले उसका वर्ग हम लोग लिखेंगे। 50 से ये 2 अधिक है तो 2 का हम लोग वर्ग लिख लेंगे, मतलब कि 4। अब ये डबल डिजिट में नहीं है, हम लोग को हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग को सबसे पहले डबल डिजिट में लिखना है। ये डबल डिजिट में है नहीं, तो डबल डिजिट बनाने के लिए हम लोग इससे पहले 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अब देखिए ये 50 से 2 ज़्यादा है ना, तो इसमें हम लोग को 25 से 2 ज़्यादा लिखना है। यहाँ लिखने के लिए, इसका वर्ग लिखने के लिए
अगर ये संख्या 50 से 2 ज़्यादा है तो हम लोग को वर्ग लिखने के लिए 25 में 2 ऐड करना होगा। 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27, मतलब कि 52 का वर्ग 2704 होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। और थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं 56 को। ठीक है, अब देखिए 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। जब 6 अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का वर्ग लिखेंगे, 6 का 36। अब देखिए ये तो ऑलरेडी डबल डिजिट में आया है, इससे पहले कोई जीरो वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि जीरो किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि डबल डिजिट बनाने के लिए। ये तो डबल डिजिट ऑलरेडी आया है, जब डबल डिजिट आया है तो हम लोग को जीरो लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए 50 ये 6 ज़्यादा है तो हम लोग को 25 में 6 ऐड करेंगे। 25 में जब 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 56 का वर्ग हो जाएगा 31 36। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लेते हैं। आइए हम लोग 62 को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 62 को हम लोग वर्ग निकालने के लिए बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए एक बार और। देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 12 ज़्यादा है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। यहाँ देखिए 12 का वर्ग क्या है, 144 यहाँ है। ठीक, इसलिए बोले कि 1 से 30 तक याद रहना बहुत ज़रूरी है। 12 का वर्ग होता है 144। 144 में इस डबल डिजिट को हम लोग को लिखना है, डबल डिजिट को लिख दिए 44। अब ये जो एक बचा ना, इसको हार्सिन में रखेंगे हम लोग। सब प्रक्रिया जैसे इस सब में कर रहे थे उसी तरह करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें सिर्फ एक ऐड कर देना है। अब देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 12, तो हम लोग को क्या करना है, 25 में पहले 12 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 7 3। अब जो ये एक बचा है ना, इसको भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। मतलब कि 62 का वर्ग हो जाएगा 38 44। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह किसी भी संख्या का हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर 30 तक हम लोग को पता है। अगर 25 में 30 तक, 25 से 30 अगर अधिक भी ले लेते हैं तो 80 होगा। तो 80 तक अगर इस साइड से निकाल लेते हैं तो उधर 100 के आसपास के भी संख्या का रूल होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 100 के आसपास के जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबका वर्ग निकालना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आइए हम लोग और एक दो देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 के आसपास की जितनी भी संख्याएं होंगी उस सब का निकालेंगे, और उसमें ही 150 के आसपास जितनी भी संख्या है उन सब का भी देख लेंगे। और एक दो देख लेते हैं, जैसे कि 72 का देख लेते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है। 50 से कितनी ज़्यादा है, 50 से 22 ज़्यादा है। तो 22 का वर्ग हम लोग आप लोग शुरू में ही लिखवाए हैं। 22 का वर्ग कितना होता है, 484। तो इसको पहले डबल डिजिट में हम लोग लिखेंगे, 484 होता है। ये डबल डिजिट यानी कि 84, मतलब कि 84, केवल 84 लिख लेंगे। अब ये जो 4 बचा है इसको हार्सिन के तौर पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, सब प्रक्रिया करने के बाद उसमें 4 और ऐड कर देंगे, वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, 72 का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए ये 50 से कितना अधिक है 22 अधिक है। तो हम लोग को सबसे पहले 25 में 22 ऐड करना होगा। ठीक है, करेंगे तो आएगा 7 और 4, मतलब कि 47। अब 47 आया, इसमें जो 4 ये हार्सिन लिए ना, ये भी ऐड कर देंगे, हो जाएगा 11 और 5, मतलब कि 51। इसका आएगा वर्ग 51 84। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे 100 के आसपास या 150 के आसपास की सभी संख्याओं को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।